वेलकम टू जीनी जीनी। खजाने की खोज, सचिन की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सचिन नाम का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। सचिन को पुरानी कहानियों और रोमांचक यात्राओं का बड़ा शौक था। उसके दादा, जो खुद एक महान यात्री थे, अक्सर उसे प्राचीन खजानों और गुप्त स्थानों की कहानियां सुनाया करते थे। सचिन ने अपने दादा से एक कहानी सुनी थी कि गांव के पास के जंगल में एक खजाना छिपा हुआ है जिसे अभी तक कोई नहीं खोज पाया। यह खजाना अनमोल था, लेकिन इसे पाने के लिए कठिन रास्तों और खतरों का सामना करना पड़ता था। सचिन की उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस खजाने की खोज करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि से अपनी योजना साझा की। रवि भी उतना ही साहसी और उत्साही था। दोनों ने मिलकर यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। रवि ने कुछ खाना पानी पैक किया और सचिन ने मानचित्र और एक छोटी कुल्हाड़ी साथ ली। दोनों ने अगली सुबह तड़के जंगल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आकाश में फैलीं, सचिन और रवि गांव से निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमयी था। रास्ते में पेड़ों की छांव और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल रोमांचक हो गया था। चलते चलते उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जिसके नीचे एक प्राचीन मानचित्र दबा हुआ था। सचिन ने तुरंत मानचित्र निकाला और उसे ध्यान से देखा। यह वही मानचित्र था जिसके बारे में उसके दादा ने कहा था। उस पर खजाने का स्थान और रास्ता बताया गया था, लेकिन रास्ता खतरों से भरा था। पहली चुनौती, गहरी घाटी। दोनों आगे बढ़े और कुछ घंटे चलने के बाद वे एक गहरी घाटी के सामने पहुंचे। उस घाटी के पार जाना उनके लिए सबसे पहली बड़ी चुनौती थी। वहां एक पुराना और टूटा फूटा पुल था। सचिन ने कहा, यह पुल शायद बहुत पुराना है, लेकिन हमें इसे पार करना होगा। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन उसने सचिन पर भरोसा किया। सचिन ने पहले पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे पार करने लगा। हवा तेज थी और पुल हिल रहा था। कुछ लकड़ियां तो पहले से ही टूट चुकी थीं, लेकिन हिम्मत और धैर्य के साथ दोनों ने पुल पार कर लिया। दूसरी चुनौती, सांपों का जंगल। आगे बढ़ते हुए वे एक और खतरनाक जगह पर पहुंचे, जिसे सांपों का जंगल कहा जाता था। इस जंगल में हर कदम पर सांपों के होने का खतरा था। सचिन ने सावधानी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया। रवि ने चारों ओर नजरें घुमाईं और देखा कि सांप पेड़ों और झाड़ियों के नीचे छिपे हुए हैं। दोनों ने धीरे धीरे और चुपचाप चलना शुरू किया। इस दौरान एक बार रवि का पैर एक पत्थर से फिसल गया और पास के झाड़ी में कुछ हरकत हुई, लेकिन सचिन ने फुर्ती से रवि को खींच लिया और वे सुरक्षित रूप से उस जंगल को पार कर गए। खजाने का संकेत। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, खजाने के संकेत मिलने लगे। उन्हें रास्ते में कुछ प्राचीन शिलालेख मिले, जिन पर कुछ संकेत और निर्देश खुदे हुए थे। शिलालेखों पर लिखा था कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 बड़े सवालों के उत्तर देने होंगे। सचिन ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और दोनों ने उन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश की। पहला सवाल था, सबसे बड़ा धन क्या है? सचिन ने सोचा और फिर कहा, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। दूसरा सवाल था, सबसे मजबूत क्या है? रवि ने जवाब दिया, सबसे मजबूत हमारी एकजुटता और साहस है। तीसरा सवाल था, सबसे मूल्यवान क्या है? दोनों ने मिलकर जवाब दिया, सबसे मूल्यवान समय और दोस्ती है। जैसे ही उन्होंने इन सवालों का सही जवाब दिया, एक रहस्यमय रोशनी उनके सामने दिखाई दी। रोशनी के पीछे एक विशाल चट्टान थी। चट्टान के नीचे खजाना छिपा था। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती इस चट्टान को हटाने की थी। खजाने की प्राप्ति। सचिन और रवि ने अपनी सारी ताकत लगाकर चट्टान को हिलाने की कोशिश की। कई बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। अंत में जब दोनों ने मिलकर आखिरी जोर लगाया, तो चट्टान धीरे धीरे हट गई। उसके नीचे एक बक्सा था, जिसे देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। बक्से में सोने चांदी के सिक्के, अनमोल रत्न और प्राचीन ग्रंथ थे। लेकिन तभी सचिन को एक और विचार आया। उसने बक्से के अंदर पड़े ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि असली खजाना न तो धन है और न ही रत्न,
बल्कि खजाना वह अनुभव है जो यात्रा के दौरान प्राप्त होता है। सचिन ने मुस्कुराते हुए रवि से कहा, हमने खजाना तो पा लिया, लेकिन असली खजाना वह साहस, धैर्य और दोस्ती है जो हमने इस सफर में हासिल की। रवि भी सहमत हुआ और कहा, यह सफर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गांव की ओर वापसी। सचिन और रवि ने खजाना अपने साथ लिया और गांव की ओर लौटने लगे। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। दोनों ने खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटने का निर्णय किया ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। गांव में स्कूल, अस्पताल और कई नए निर्माण कार्य शुरू किए गए। सचिन और रवि की इस साहसिक यात्रा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और वे सभी के लिए प्रेरणा बन गए। इस तरह सचिन ने न केवल खजाने की खोज की, बल्कि यह भी समझा कि असली खजाना साहस, ज्ञान और सच्ची दोस्ती में ही होता है।